नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक की क्वेरी थी कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालना है, लमसम करना है, भारी मात्रा में पैसा निवेश करना है, तो सर मार्केट मौका कब देगा बड़ा पैसा निवेश करने का। तो देखो, बिग अपॉर्चुनिटी है आज के दिन और आने वाले दिन। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे आप पैसा निवेश कर सकते हो। मार्केट ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है, इसको एक बिग अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखो और यहाँ पे अपना पैसा निवेश करो, जिससे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपकी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो। देखो, वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है, टाइम रहता है आप आपका पैसा निवेश करो। बस माइंड में ये मत लाना कि सर मार्केट की नेगेटिव न्यूज है तो यहां से मैं मेरा पैसा निकाल लेता हूं, बिकॉज यहाँ पे दो न्यूज हमारे सामने है, एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव न्यूज है, तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर हम निवेश करते हैं, चाहे आप स्टॉक में, ईटीएफ में निवेश करो, तो देखो जो शॉर्ट टर्म के जो मार्केट में करेक्शन आते हैं ना, इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आपका विजन है कि मुझे 1 साल के लिए निवेश करना है, 2 साल के लिए निवेश करना है, 6 महीने के लिए निवेश करना है, तो पहली चीज तो म्यूचुअल फंड आपके लिए है ही नहीं। तब तो काफी ज्यादा डिपेंड करेगा कि भैया अगर आपने निवेश करा है, मार्केट में करेक्शन है, मार्केट काफी ज्यादा डाउन जा रहा है, तो दिक्कत परेशानी आएगी। लेकिन अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, तो मार्केट में जितना भी करेक्शन आता है ना, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि इसमें आप पैसा निवेश करो। बिकॉज क्या होता है, लॉन्ग टर्म में देखोगे तो मार्केट, जितने भी आप इंडेक्स देखोगे, चाहे कोई सी भी कंट्री का कोई सा भी इंडेक्स आप उठा के देख लेना, लॉन्ग टर्म में इंडेक्स आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इसलिए ठीक है, ये सिर्फ एक अपडेट वीडियो है, इसको अपडेट की तरह लेना, बिल्कुल भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे सामने जो न्यूज आई है, पहली चीज तो हमको देखो, मार्केट में जो डर का माहौल बना हुआ है, वो बना हुआ है जीडीपी की रेट से। जो जीडीपी के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो आए 5.4% के। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने जो अनुमान लगाया था वो लगाया था कि 7% के आसपास ये होना चाहिए, लेकिन फिर आरबीआई ने क्या करा था, इसको डिक्रीज करके 6.8% का आंकलन करा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास रिपोर्ट सामने आई तो जीडीपी का जो यहाँ पे हमको आंकड़ा शो हुआ वो 5.4 शो हुआ था। अगर देखो उस परसेंटेज की बात करें तो काफी कम ये परसेंटेज है, इसलिए यहाँ पे देख के तो हमको थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा और आने वाले सप्ताह में भी मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देगा आपको पैसा निवेश करने का। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि सर अगर जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, इसमें किस तरीके का करेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखो, पहली चीज तो क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करो, स्टॉक में निवेश करो, ईटीएफ में निवेश करो, तो घूम फिर के आपका पैसा जाता है इक्विटी के अंदर, आपका पैसा रखता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब स्टॉक मार्केट में, ईटीएफ में अगर आपका पैसा लग रहा है तो नॉर्मल सी बात है, इक्विटी में कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है। अब कंपनी में आपका पैसा लग रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, अगर इस तरीके की न्यूज मार्केट में आती है, परसेंटेज कम होती है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू होता है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जो कंपनी है वो अपना रेवेन्यू है वो इंक्रीज नहीं कर पा रही है। अब कंपनी के पास जब रेवेन्यू नहीं है, जब वो ग्रोथ की तरफ बढ़ नहीं रही है, तो नॉर्मल सी बात है, वहां पे क्या होता है, कंपनी डाउनफॉल में जाती है। अब कंपनी डाउनफॉल में जाएगी तो पहले क्या करेगी, उसके जो एम्प्लॉय होंगे ना, उनको क्या करेगी, उनकी कटिंग करेगी। उनको क्या करेगी, अपने जॉब से, काफी ऐसे, जैसे मान लीजिए 100 एम्प्लॉय हैं तो 100 में से 10 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। ठीक है, बाकी क्या करेगी, जो उनकी सैलरी होती है उनको हाफ कर सकती है। अगर मान लीजिए किसी का इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट रुक सकता है। यहाँ पे क्यों होती है, यहाँ पे सिर्फ इसलिए ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि कंपनी करती है कॉस्ट कटिंग। बिकॉज कंपनी की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है, कंपनी तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करेगी। अब कॉस्ट कटिंग करेगी, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, अपना पैसा डायरेक्ट क्या लग रहा है, स्टॉक मार्केट में लग रहा है, इक्विटी में, कंपनीज के अंदर लग रहा है। अब कंपनी जब क्या है दोस्तों, ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ रही, तो नॉर्मल सी बात है, आपको रिटर्न कहां से जनरेट होगा, आपको नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव वैल्यू ही यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े हैं, अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड की यहाँ पे बात करें तो अक्टूबर 2024, ये आंकड़े सिर्फ इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अक्टूबर की बात करें, नवंबर की बात करें तो मार्केट में करेक्शन हमको देखने को मिला था। करेक्शन के बाद भी देखे तो देख लीजिए, अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करें तो अक्टूबर 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 80% ऐसे म्यूचुअल फंड है, एक्टिव म्यूचुअल फंड, जिनने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। चलिए ठीक है, अक्टूबर की कहानी तो हो गई, लेकिन यही अगर हम नवंबर महीने की बात करें, जब मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था, उसमें भी अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करें तो 86% ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनने अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से बीट करा था। तो यहाँ पे आप कहने का मतलब समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो फायदा होने वाला है। कैसे फायदा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो आपको परसेंटेज बताई जाती है ना, परसेंटेज किस बेस पे होती है, पहली चीज तो ये समझो। आज मान लो कोई सा भी एक पर्टिकुलर फंड है, XYZ कोई सा भी म्यूचुअल फंड है, मान लो 2014 में
जैसे दिसंबर 2014 में वो लॉन्च हुआ। अब आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड के अंदर सभी जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उन सभी का अपना अपना एक बेंचमार्क होता है। अब बेंचमार्क से हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया अगर ये पर्टिकुलर फंड है अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो अच्छा खासा फंड है। अगर बेंचमार्क का जो परसेंटेज अगर उसको टच कर जाता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन बेंचमार्क का जो इसका एक फिक्स पैरामीटर है अगर इसको भी टच नहीं करता है, इससे भी कम रिटर्न बना के देता है, तो कहीं ना कहीं हमारा फंड सही नहीं है, वो अच्छा खासे रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देता है तो हम उसको बोलते हैं अल्फा। तो क्या होता है, जो अल्फा की परसेंटेज होती है ना, ये कब से कैलकुलेट होती है, जब पर्टिकुलर हमारा फंड है जब मार्केट में लॉन्च होता है। जैसे मैंने बताया दिसंबर 2014, तो दिसंबर 2014 से अभी तक का क्या होगा, जितना भी डेटा होगा बेंचमार्क का और अल्फा का, वो चेक करा जाएगा। किस बेस पे करा जाएगा, जो पर्टिकुलर फंड ने एक्चुअल में रिटर्न दिए हैं और जो उसका बेंचमार्क का रिटर्न है, रेगुलर बेस पे चेक करा जाता है। उस हिसाब से हमारा क्या होता है, एवरेज अल्फा की परसेंटेज आपके सामने निकलती है और इस तरीके का डेटा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अच्छी बात तो यह है, अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म में देखो बेनिफिट होने वाला है, जिस तरीके के यहाँ पे आपको आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो एक ही अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अपना पैसा डालो। यहाँ पे देखो, ये मत देखो कि जीपीडी है, अगर इसका आंकड़ा हमारे सामने सही नहीं आया है तो यहाँ पे पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, पैसा निकाल लेना चाहिए। बिकॉज क्या होती है, ये सारी चीजें होती है ना शॉर्ट टर्म की होती है, लेकिन हम जो निवेश करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा ना, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का देखने को मिलेगा, लेकिन जो समझदार निवेशक है इस एक हफ्ते का यूटिलाइज करेगा, बिग अपॉर्चुनिटी समझेगा मार्केट की और अपना पैसा निवेश करेगा, जिससे लॉन्ग टर्म में अगर उसका टारगेट है 15 साल 20 साल का, तो यहाँ पे अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लेगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये सिर्फ अपडेट वीडियो थी कि मार्केट से बिल्कुल भी डरना नहीं है, पैसा नहीं निकालना है। नया पैसा हो तो मार्केट में निवेश करना है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको सीधे तरीके से बैठना है, बिल्कुल भी कोई भी स्टेप अभी नहीं लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।